सभी को नमः संस्कृताय। आइए तृतीय अंक जो हमारा छाया अंक है, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 20 श्लोक हमने कर लिए थे कि स्वजन इव अत्र यतः प्रमोदमेति, यहाँ तक पढ़ लिया था। और अब जो है उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो कथन है वो वासंती के हैं और वासंती जो है वो श्री राम के साथ पंचवटी में जो है उनको भ्रमण करा रही है। अब भ्रमण करा रही है तो भ्रमण कराते कराते वो सारे स्थान, वो सारे पक्षी, वो सारे वृक्ष जो सीता के द्वारा पल्लवित व वर्धित किए गए थे उनको श्री राम देखते हैं। और देखने के बाद ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको देखते देखते उसको मूर्छा आ जाती है। अब मूर्छा आती तो वासंती का प्रयोग इसलिए ही किया गया है कि मूर्छा के समय वासंती जो है उनको ढाढ़स बंधाए और ढाढ़स बंधा के इस बात को कह सकें कि महाराज घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वासंती सीता की प्रिय सखी है। तो आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि वासंती हर एक चीज़ में जो है वो द्वित्व को दिखा के चल रही है। द्वित्व मतलब जोड़े को। जैसे आपने देखा था पीछे जो हाथी के बच्चे की बात की थी तो वहाँ पर वधू सखा प्रयोग किया था कि वधू का जो सखा है, ठीक है। और वहाँ पर वधू बताई थी कि ये जो हाथी का बच्चा अपनी पत्नी के साथ गंगा में, वो नदी में स्नान कर रहा है। इसके बाद मयूर की बात आई थी, शिखंडी शब्द का जहाँ पर प्रयोग किया गया था श्लोक में, वहाँ पर भी इसी बात को रखा गया था कि ये शिखंडी जो है ऐसा सा ऐसा वधू सखा, शिखंडी जो है वो चिल्ला रहा है। तो देखो शिखंडी को भी क्या रखा, वधू के साथ रखा। हाथी को किसके साथ रखा, वधू के साथ रखा। तो वो ये कह रही कि देखो हर चीज़ वधू के साथ है, जिसकी वधू है वो उसके साथ है, लेकिन एक आप ही ऐसे प्राणी हैं जो वधू के साथ नहीं है, ठीक है, जो वधू के साथ नहीं है। तो आप देखेंगे वासंती का प्रत्येक श्लोक जो है उसमें कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर ताना दिया गया है कि सब कुछ वधू के साथ है लेकिन आप वधू के साथ नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और 21वां श्लोक चलेगा। उससे पहले एक पंक्ति है उसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम इस 21वां श्लोक पढ़ेंगे। देखते हैं। वासंती कह रही, बोले अत्र तावत आसन परिग्रहम करोतु देवः। अत्र मतलब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पंचवटी में घूम रहे हैं दोनों। तो वासंती कह रही कि अत्र तावत आसन परिग्रहम करोतु देवः, हे देव यहाँ पर आप आसन ग्रहण कीजिए, आप आसन लीजिए। आसन परिग्रहम, आसन से परिग्रह, आसन परिग्रह, परिग्रह करते हैं स्वीकार करने को, ग्रहण करने को। करोतु मतलब करें, देवा मतलब देव। एतत्तु देवस्य आश्रमम। अब वासंती कहती है आसन लेकिन लेने के लिए तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो देव का ही आश्रम है, ये तो आपका ही आश्रम है। जब जो आश्रम आपका स्वयं है उसमें किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। एतत् मतलब यह, तू मतलब निश्चय रूप से, देवस्य मतलब देव का, आश्रमम मतलब आश्रम, ये तो देव का ही आश्रम है, किसी और का आश्रम थोड़ी है। राम ने आसन लिया और आसन लेने के बाद राम जो है वो बैठ जाते हैं। अब राम जब बैठ गए हैं तो आगे श्लोक दिया, देखिए वासंती श्लोक बोलती है क्या, नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म नीरन्ध्रबालकदली वनमध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमददात् वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। बोले कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते। बोले शयनीय शिलातलम, शयनीय शयितुम योग्यम शयनीयम, अर्थात सोने के जो योग्य है उसको कहते हैं शयनीय।
तो शींग धातु से अगर अनियर प्रत्यय कर देंगे तो अनियर प्रत्यय होने के बाद रूप बनेगा आपका शयनीय। रूप बनेगा आपका शयनीय अर्थात सोने के योग्य। ठीक है, बोले कांता सखस्य शयनीय, शयनीय अर्थात सोने के लिए, शयन करने के लिए। शिलातलम, शिला का पट्ट है, शिलातलम अर्थात शिला का ये पट्ट है। और किसका है शिला का पट्ट? क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि आसन को ग्रहण कर लो और आसन को ग्रहण करने के बाद बिछाना कहाँ है, बैठना कहाँ है, तो वासंती ने कहा कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते। शयनीय शिला, शयनीय मतलब सोने योग्य, और शिलातल कहते हैं शिला के तल को। एक शिला पड़ी हुई है, उसका ये जो तल है जिस पर बैठते हैं, बोलिए शयनीय है तो सोने योग्य है। और किसके सोने योग्य है? बोले ते मतलब तुम्हारे। श्री राम को कहती है तुम्हारा ये जो शयन करने के योग्य शिलातल है, उसको दिखाती है। बोले ये तुम्हारा शिलातल है सोने के योग्य, जिस पर तुम सोया करते थे। और ते का विशेषण दिया कांता सखस्य, कांता सखस्य, कांता सखा यस्य, कांता सखा, कांताया सखा, कांता सखा। कांता आया सखा षष्ठी करेंगे कि कांता के जो सखा हो, कांता आया है सीता के लिए, तो सीता के सखा जो हैं वो राम हैं। तो कांता सखस्य, कांता के सखा जो तुम ते तुम्हारा, बोले शयनीय शिलातलम, ये शयनीय सोने के योग्य शिलातल है। ठीक है, तो कांता सखस्य में षष्ठी करेंगे, ते मतलब तुम्हारा, ये षष्ठी का है। किसका? किसका सोने का स्थान है, किसका सोने का तल है? तो कहते रामस्य कांता सखस्य ते मतलब तुम्हारा शयनीय शिलातलम ये है। किसने कहा? बासंती ने कहा। क्या दिखाया? सोने का शिलातल दिखाया। किसको दिखाया? राम को दिखाया। राम के लिए क्या कहा गया? कांता सखस्य। ठीक है, अब देखिए अब वो है कहाँ पर भाई? वो जो शिलातल है कहाँ रखा हुआ है भाई? किसी मकान के आगे है या किसी झोपड़ी के आगे है, ठीक, किसी कुटी के आगे है, किसी वृक्ष के आगे है? तो देखिए आगे सबसे पहली पंक्ति देखिए, कहते नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती। नीरंध्र बाल, नीरंध्र, रंध्र कहते हैं छेद को, जहाँ पर छेद रहे या थोड़ी सी रुकावट कम हो से कहते हैं नीरंध्र। जैसे मेरे ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा हल्के हल्के सूर्य की किरणें पड़ रही, ये नीरंध्र नहीं है, ये रंध्र वाला है। ये स्थान रंध्र युक्त है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। नीरंध्र का अर्थ होता है घनघोर जहाँ छाया हो, जहाँ पर कोई छेद ना हो, जिससे सूर्य की किरणें उसमें से पार हो सकें। तो नीरंध्र अर्थात नीरंध्र का अर्थ हुआ घने, निर्गतः रंध्रा यस्मात् नीरंध्र अर्थात जहाँ से रंध्र चला जाए, छेद चले जाए, वो जगह चली जाए, उसे कहते हैं नीरंध्र। तो नीरंध्र बाल, घनघोर या घने, बाल का अर्थ होता है छोटे। ठीक है, और छोटे जो होते हैं वो सुकुमार लगते हैं। आपको देखा छोटे बच्चे हैं, छोटे किसी जानवर के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, छोटा वृक्ष है, तो छोटे जो होते हैं वो हमेशा सुकुमार होते हैं। इसलिए बाल का अर्थ क्या करेंगे? सुकुमार। नीरंध्र का अर्थ है घने और बाल का अर्थ है सुकुमार। वो घने और सुकुमार क्या हैं? तो कहते कदली। कदली का अर्थ हुआ केला। ठीक है, घने और सुकुमार जो केला है, अब केला का फल तो नहीं लेंगे, केला का वृक्ष ही लेंगे। ठीक है, तो घने और सुकुमार जो केला का वृक्ष है, और कदली वृक्ष नहीं है, केवल एक वृक्ष के नहीं है, बोले कदली वन, जो केले का वन है। वो केले का वन कैसा है? तो कहते हैं वो घना है और सुकुमार कुमार है, अर्थात उसमें कदली के जो वृक्ष हैं वो छोटे छोटे हैं, बढ़िया हैं, बड़े चिकने हैं, सुंदर हैं। तो नीरंध्र अर्थात घने हैं, सुकुमार जो केलों का वन है। ठीक है, तो नीरंध्र अर्थात घने, बाल मतलब बाल, बाला चासो कदली चा बाल कदली, भाई छोटी कदली, और बाल कदल्या वनम, बाल कदली वनम।
छोटे छोटे केलों का, सुकुमार केलों का जो वन है, ऐसे केले जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, तो ऐसे केलों का जो वन है, और उस वन में तस्य मध्यवर्ती, ठीक है, उसके मध्य में, उस केलों के वन के मध्य में वर्ती अर्थात वर्तन करने वाला, रहने वाला कौन है? तो कर शिलातलम ते, ये जो विशेषण है ये शिलातल का बनेगा। कैसा शिलातल है, कहाँ रखा है? बोले जो घने और सुकुमार केले हैं उन केलों के वनों में रखा हुआ है, ठीक है, उन केलों के वनों में रखा हुआ है। इसलिए पद दिया निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, ठीक है, निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती। मध्य मतलब बीच में, वर्ती मतलब वर्तन करने वाला, णिनी प्रत्यय है वर्ती में, सुपे जात णिनिस्ताच्छिल्य से वृत्त धातु है, वर्ती हो जाएगा। तो ये कौन कह रही है? वासंती कह रही है। किसको कह रही है? कांता सखत से कह रही है, राम को कह रही है। क्या कह रही है कि ये तुम्हारे जो सोने का आसन है, जो शिलातल है, ये कहाँ पर है? बोले घनघोर और कुमार केलों के वन के बीच में है। अब पूछा जाएगा वो शिलातल कहाँ था? तो सुकुमार घनघोर केलों के वन के बीच में था। ऑप्शन देने का, किनारे था, शुरू में था, अंत में था, बीच में था, ठीक है। तो वासंती ने कहा ये वही शिलातल है जो निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, वन के बीच में ये रखा हुआ है, ठीक है। और होता क्या था यहाँ पर भाई? इस पर अगर राम बैठे हैं, मान लीजिए जिस समय पंचवटी में श्री राम रहे थे तो सीता भी साथ में रही हैं, तो अगर राम बैठे तो माँ सीता भी बैठी होंगी, ठीक है। अब दोनों साथ साथ बैठे हैं तो वासंती कह रहे अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरेभ्य, अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरेभ्य। अत्र मतलब यहाँ पर, इस शिलातल पर, ठीक है। स्थिता, अब देखो स्थित का स्थिता बना है स्त्रीलिंग में, ठीक है। स्थिता कौन है? सीता है। देखो नीचे वाली पंक्ति में देखो, बोले अत्र स्थिता तृणमदात वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैर न विमुच्यते स्म, सीता ततो हरिणकैर, सीता ततो, सीता, स्थिता कौन है? सीता है। तो कहते अत्र मतलब यहाँ पर, अर्थात इस शिलापट्ट पर, स्थिता मतलब बैठी हुई। कौन बैठी है? तो सीता बैठी है। अब आप ऐसे भी एक कॉमन बात लगा सकते हो, स्थिता जो है स्त्रीलिंग का है और अगले पद में, अगले वाक्य में सीता दिया है, तो स्थिता किसके साथ जुड़ेगा? सीता के साथ। बोले अत्र स्थिता सीता, यहाँ पर बैठी हुई जो सीता हैं, ठीक है। क्या किया उन्होंने? बोले तृणम आदात, तृणम मतलब तिनकों को, घास को, आदात मतलब दिया। दा धातु का लुंग लकार का रूप बनेगा आदात, अदाताम, अदु, ठीक है। तो आदात मतलब दिया, दा धातु है, लुंग लकार है, सिच का लुक हो जाएगा, गातिस्था गुपा भुव्या से रूप बनेगा। आदात मतलब दे दिया। क्या दिया था? बोले तृणम आदात, क्या दिया? तिनके दिए, घास दी, ठीक है। तो अत्र स्थिता, इस शिलातल पर बैठी हुई सीता ने क्या किया? बोले तृणम आदात, तिनकों को दिया, घास को दिया। अब राम भी उस शिलातल पर बैठे हैं, राम का शयनीय शिलातल है, सीता उस पर बैठी हैं, चारों ओर से हिरण खड़े हुए हैं, और सीता ने तृणम आदात, उनको तृण दिया अर्थात घास दी। किसको दिया? बोले वन गोचरेभ्यः, वन गोचरेभ्यः, वन गोचरेभ्यः, वन में विचरण करने वालों के लिए। वन में जो विचरण करते थे, जो वन में विचरण करने वाले हिरण आदि जो भी थे, ऐसा नहीं कि हिरण को दिया और दूसरा कोई जानवर आया और घास खाता है, उसे घास नहीं देनी। वन गोचरेभ्यः, सभी के लिए सीता ने क्या दी? घास दी। तृणम आदात, ठीक है। तो अत्र स्थिता, यहाँ पर स्थित जो सीता है उन्होंने तृणम आदात, तृण को दिया, घास को दिया। किसको दिया? वन गोचरेभ्यः। अब पूछा जाएगा सीता ने
घास दी, किसके लिए दिए? अलग अलग नाम दे देगा, फिर कह देगा वनगोचरेभ्यः। तो क्या लगाना है? वनगोचरेभ्यः। सीता ने वनगोचरेभ्यः के लिए क्या दिया? बोले तृणम अदात। ये अदात रूप कहाँ का है? लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अदात का कर्ता कौन है? अत्र स्थिता सीता, मतलब सीता स्थिता सीता, ये इसका कर्ता है। ठीक है, तो आपको इसे याद करना है इसको। वनगोचरेभ्यः में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि दानश्च साचे चतुर्थी अर्थे। भाई चतुर्थी है ना, दिया जा रहा है। ठीक है, तो चतुर्थी हो जाएगी। बोले तृणम अदात, तृण दिया, किसे दिया? वनगोचरेभ्यः। किसने दिया? सीता ने दिया। ये बात कौन कह रही है? बासंती कह रही है। किसे कह रही? श्री राम को कह रही है। क्या दिखा के कह रही है? वो शिलातल, सैनीय जो शिलातल है उसे दिखा के कह रही है। वो सैनीय शिलातल कहाँ पर है? तो केले के वन के बीच में है। केला कैसे हैं? बोले घने हैं। और कैसे हैं? सुंदर हैं। निरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्ती। ठीक है, उनके रहने, वो शिलातल किसका है? सीता का, राम का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का। तो सीता वो शिलातल है श्री राम का। अब अंतिम पंक्ति देखिए। बोले सीता ततो हरिणकैर न विमुच्यते स्म। सीता का पहले जोड़ लिया, बोले ततः इसलिए, क्योंकि सीता ने उनके लिए घास दी, इस कारण से। बोले ततः इसलिए हरिणकैर न विमुच्यते। हरिणकई अर्थात हरिणों के द्वारा, हिरण के द्वारा, हरिणकई। कन प्रत्यय कर दिया है अनुकंपार्थ में। ठीक है, या हरस्वर्थ में, कि छोटे छोटे हिरण के जो बच्चे हैं उनको जब घास दी तो वो घास खाने के बाद सीता को छोड़ नहीं रहे। अब आप समझना, बासंती का व्यंग समझना है यहाँ पर। ठीक है, बोले ततो हरिणकैर न विमुच्यते स्म। तथा मतलब इसलिए, हरिणकई मतलब छोटे छोटे हिरणों के द्वारा या अनुकंपित हिरणों के द्वारा, सीता विमुच्यते स्म, ना विमुच्यते स्म, सीता को कभी छोड़ा नहीं जाता था। सीता को कभी छोड़ा नहीं जाता था। देखो स्मा का जब आप प्रयोग करोगे तो लट लकार का प्रयोग हो, लट अस्मिक सूत्र है कि अगर स्मा का प्रयोग हो जाता तो लट का, वहाँ लट लकार का प्रयोग होता, लेकिन अर्थ जो है वो भूतकाल का ही रहता है। जैसे अहम खादामी स्मा, अर्थ हो गया कि मैं खाता था, और हम खादामी तो मैं खाता हूँ। ठीक है, केवल स्मा लगा दोगे पीछे तो सारा का सारा अर्थ जो है वो कहाँ चला जाएगा? भूतकाल में। तो वही कह रहे हैं, सीता ततो हरिणकैर न विमुच्यते स्म। सीता ने कभी हिरणों को, या हिरणों ने कभी सीता को छोड़ा नहीं था। ठीक है, तो हो गया। अब बासंती करी, देखो सीता ने केवल उन हिरणों को तृणम अदात, केवल तृण दिया, और तृण देने के इस कृतज्ञता के कारण से या इस प्रेम के कारण से उन हिरणों ने कभी भी सीता को छोड़ा नहीं गुरु। और तुम्हें तो सीता ने अपना पूरा जीवन दिया, तुम्हारे लिए तो सीता ने अपना सब कुछ परित्याग किया, तुम्हारे लिए सीता तुम्हारे साथ साथ, वनवास सीता को नहीं था, वनवास केवल तुम्हें था, लेकिन फिर भी सीता तुम्हारे साथ वन में गई, तुम्हारे साथ रही, सारा प्रेम तुम्हें दिया, लेकिन तुमने फिर भी सीता को छोड़ दिया। तुमसे अच्छे तो ये हरिणकई हैं जो एक तिनका खाने के बाद सीता को छोड़ते नहीं थे, लेकिन गुरु तुमने तो छोड़ ही दिया। हर बात आप देखेंगे वासंती का पूरे छायांक में व्यंग रहा है। ठीक है, श्री राम जब से उसे दिखाई पड़े हैं या जब से पता लगा है तब से वासंती का व्यंग ही रहा। तो वासंती कह रही देखो तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन हिरणों ने जो उसे छोड़ा कभी नहीं था। ठीक है, कभी छोड़ा नहीं था। चलिए आगे करते हैं। तो ये जो है वसंत तिलका छंद में है और स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, दो अलंकार इसमें दिए हुए हैं। अनुप्रास है, ठीक है, वर्ण साम्यम अनुप्रासा। चलिए अगला पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो राम ने जब इस बात को देखा, देखो समझते तो इस बात को राम भी हैं, समझते तो राम भी हैं कि हमारे ऊपर व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, तो राम ने जब इस व्यंग्य को देखा, इस व्यंग्य को सुना, तो राम कहते हैं, बोले ना इदम अशक्यम द्रष्टुम, बोले इदम द्रष्टुम अशक्यम। इदम मतलब यह है जो तुम ये शिलातल मुझे दिखा रही हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि एक ही बार कभी दिया हो, हमेशा सीता जो है वो तृणों को यहाँ पर
घास देती थी। तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि एक बार ही दिया है। तो राम कहते इदम मतलब यह है, ये जो शिलातल है, बोले द्रष्टुम अशक्यम, इसको देख नहीं सकता। द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, अशक्तम, अशक्य मतलब अशक्य हूँ, अर्थात सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैं देख नहीं सकता। एक तो तुम्हारा व्यंग्य, दूसरा वो सीता का बैठा हुआ चित्र जो चित्त में पड़ा हुआ है, ये सारा जब एक साथ मिला है तो मैं इस शिलातल को देख नहीं सकता। और ऐसा इत्यंतः रुदन उपविशति, और ऐसा कहते कहते बैठ जाते हैं कि मैं इसको देख नहीं सकता, और ऐसा कहते कहते श्री राम क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब देखिए, देखो सीता भी वहाँ पर खड़ी हैं, भले अदृश्य हैं, राम को दिखाई नहीं पड़ रही हैं, वासंती को दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तमसा सीता दोनों हैं, ठीक है। तो सीता ने जब ये देखा, सीता करी सखी वासंती, भाई ये काम, ये शिलातल किसने दिखाया, वासंती ने दिखाया। अगर ना दिखाती तब भी बात बनती, ठीक है। लेकिन वासंती इस बात को अंदर से टटोलना चाह रही कि क्या राम में वो प्रेम बचा है सीता के प्रति या नहीं बचा है, वो विरह है या नहीं है, उस बात को। क्यों आज 12 वर्ष हो गए हैं, और विदेशी परंपरा में तो आज 12वीं 13वीं शादी हो गई होती, ठीक है। तो सीता कह रही सखी वासंती, हे वासंती, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम च एतत् दर्शयन्त्या। किम मतलब क्या, एतत् मतलब ये है, ठीक है। किम को अंतिम में लगा देना, कृतम, किम कृतम क्या कर दिया, किम मतलब क्या, कृतम मतलब कर दिया, क्या कर दिया, और कैसे क्या कर दिया, बोले एतत्, एतत् मतलब ये है, ठीक है। एतत् मतलब यह, ये जो स्थान है जो तुम शिलातल दिखा रही हो, दूसरी चीज़ें दिखा रही हो, बोले एतत् दर्शयन्त्या, ये दिखाती हुई के द्वारा, एतत् दर्शयन्त्या त्वया, तुम्हारे द्वारा ये दिखाती हुई, या तुमने ये दिखाकर, किम कृतम क्या कर दिया, ठीक है। एतत् मतलब यह है, दर्शयन्त्या मतलब दिखाती हुई। देखो दर्शयन्त्या जो है वो क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, ठीक है। दर्शयन्ती दिखाती हुई, दृश्य धातु का दर्शयन्ती बनेगा, क्षत्रिय हो जाएगा, उगितस्य से गीप हो जाएगा, रूप बनेगा दर्शयन्ती, और दर्शयन्ती का तृतीयाम बनेगा दर्शयन्त्या, अर्थात दिखाती हुई। एतत् दर्शयन्त्या त्वया, तुमने ये दिखाते हुए किम कृतम क्या कर दिया। अब किसको कर दिया भाई, अगर मान लो श्री राम को वो विरह है उस शिलातल को देखने के बाद, या उस एरिया को देखने के बाद, तो क्या सीता को विरह नहीं रही होगी, सीता को तो वही विरह रही होगी ना। शुरू में बता दिया कि सीता भी उसी प्रकार से कृष्ण है जैसे श्री राम कृष्ण हैं, ठीक है। सीता भी उतनी दुबली पतली है जैसे श्री राम दुबले पतले हैं, तो व्यथा तो दोनों के अंदर है ना। तो अगर श्री राम को वो शिलातल देखने के बाद अगर उनके अंदर कोई व्यथा है, वो अगर रो रहे हैं, तो सीता क्या हंस रही होंगी उस समय, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रही है सीता, बोले त्वया किम कृतम, त्वया दर्शयन्त्या एतत् किम कृतम, तुमने ये दिखाते हुए क्या कर दिया, और किसे कर दिया, बोले आर्यपुत्रस्य मम च, आर्यपुत्रस्य मम च एतत् दर्शयन्त्या त्वया किम कृतम। भाई तुमने आर्यपुत्र को तथा मुझको ये दिखा के क्या कर दिया है, पता नहीं क्या तुमने कर दिया मेरे अंदर, ठीक है। आगे देखिए, हाधिक, हाधिक, अब करीब बड़े धिक्कार की बात है। स एव आर्यपुत्र, सा मतलब वह, एव मतलब ही, आर्यपुत्र मतलब आर्यपुत्र, बोले वही आर्यपुत्र हैं। भाई श्री राम वही हैं जो पहले थे, ठीक है। स एव आर्यपुत्र, अर्थात वही आर्यपुत्र हैं। और देखो स एव और आर्यपुत्रा में संधि हो गई है अकाशवर्ण से, कर स एव आर्यपुत्रा, ये वही आर्यपुत्र हैं। तदेव पंचवटी वनम, ये पंचवटी का वन भी वही है, वही पंचवटी वन है। आर्यपुत्र भी वही हैं जो पहले थे, पंचवटी का वन भी वही है जो पहले था। और सैव प्रिय सखी वासंती, सा प्लस एव सैव, सा मतलब वही, एव मतलब ही, ये वही वासंती प्रिय सखी है, ये प्रिय सखी वासंती वही है जो पहले थी। और ता एव विविध विश्रम्भ साक्षिणः गोदावरी कानन उद्देश्य, ते मतलब वे, एव मतलब ही, क्या बोले वे ही क्या, गोदावरी कानन उद्देश्य, गोदावरी के कानन प्रदेश हैं, ये वे ही गोदावरी के कानन प्रदेश हैं जो पहले थे। ये प्रतिविज्ञा ज्ञान है, ये वही लक्ष्य राम है जो पहले थे, ये वही प्रिय सखी वासंती है जो पहले थी। और बोले ये वही गोदावरी प्रदेश है जो पहले था।
और गोदावरी प्रदेश कैसा है तो कहते विविध विस्रम्भ साक्षिणः। विविध कहते हैं नाना प्रकार, ठीक है। विस्रम्भ विश्वस्त, विश्वस्त जो नाना प्रकार के विश्वस्त कार्य थे उनका साक्षिणा, उनको उनका साक्षी, उनको देखने वाला। विविध प्रकार के जो कार्य थे, ठीक है, उन कार्यों के प्रति ये विश्वस्त साक्षी है ये कानन प्रदेश। तो विविध विस्रम्भ साक्षिणा, साक्षिणा में णिनी प्रत्यय हुआ है अर्थात विविध विस्रम्भ साक्षिणा। फिर कहते गोदावरी कानन उद्देश्य ता एव जात निर्विशेषः मृग पक्षिणः पादवश्च। ते मतलब वे, एव मतलब ही, बोले वे ही जात निर्विशेषः अर्थात जात कहते हैं पुत्र को, और निर्विशेषा अर्थात उसके समान, पुत्र के समान जिनमें प्रेम होने कहते जात निर्विशेषः अर्थात पुत्र के तुल्य। कौन है बोले मृग पक्षिणः, मृग हैं, पक्षी हैं, और पादपाश्च और वृक्ष हैं। ये वही मृग हैं, वही पक्षी हैं, वही पादप हैं जिनके प्रति मेरा पुत्र के समान या सीता का पुत्र के समान प्रेम था। ये सब वही हैं। सीता कह रहे कि ये सब वही हैं, वही वासंती हैं, वही राम हैं, वही कानन प्रदेश है, सब कुछ वही है। और ये जीवलोक भी वही है, ये मृग वही हैं, ये पक्षी वही हैं, ये वृक्ष वही हैं, ये कौए की काँव काँव वही है, ये कोयल का चिल्लाना वही है, एक गिलहरी का चहचहाना वही है, सब कुछ वही है। लेकिन मम पुनर्मंद भाग्याया दृश्यमानमपि सर्वम एतत् नास्ति। मम मतलब मेरे, पुनः मतलब फिर, बोले फिर भी मम पुनर्मंद भाग्या, मुझ अभागिन के लिए, मुझ मंद भागिनी के लिए सब कुछ दृश्यमानम अपि देखा जाता हुआ भी, दृश्यमानम अर्थात देखा जाता अपि मतलब भी, देखा जाता हुआ भी। दृश्यमानम में कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। देखा जाता हुआ, दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि सीता को दिखाई नहीं पड़ रहा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा सीता को। सीता कह रही दृश्यमानमपि दिखाई देता हुआ, सर्वम मतलब यह है, सर्वम दृश्यमानमपि सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये तत् नास्ति, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं है। गुरु सब कुछ तुम्हें पहले की चीज़ें दिखाई पड़े, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी वो चीज़ें ना मिले तो देखो कितना कष्ट होता है। तो सीता आज उसी कष्ट में खड़ी है। सीता कह रही कि सब कुछ वही है, आर्यपुत्र वही हैं, वासंती है, सारे मृग हैं, पक्षी हैं, सब कुछ वही है, लेकिन मम मंद भागिन्याः एतत् दृश्यमानमपि सर्वम एतत् नास्ति। देखा जाता हुआ भी, दिखाई पड़ता हुआ भी ये मेरे लिए नहीं है। कितना कष्ट हो गुरु, आप खुद पे कल्पना करके सोचिए, खुद को सीता के स्थान पर रख के सोचिए, तब आपको कष्ट का अनुभव होगा। कितना तगड़ा कष्ट है सीता को। बोले नास्ति, मेरे लिए नहीं है, ये सब भी तो वही है, फिर भी नहीं है। वाह, अद्भुत। बोले ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। ईदृशा जीवलोकस्य, जीवलोकस्य मनुष्यलोकस्य, ईदृशा मतलब ऐसा, परिणाम मतलब परिणाम, संवृत्ता मतलब हो गया। बोले जीवलोक का ऐसा परिणाम हो गया, ये जो जीवलोक है ये इसका ऐसा ही परिणाम हो गया, से सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सीता की वास्तव में बहुत विरह दशा है और बहुत ही वो इस बात को महसूस भी कर रही हैं। वासंती कह रही सखी सीते, हे सखी सीते, कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थाम। हे सखी सीते, रामभद्रस्य अवस्थाम कथम न पश्यसि। हे सखी सीता, तुम रामभद्र की इस अवस्था को क्यों नहीं देख रही हो? तुम रामभद्र की इस अवस्था को क्यों नहीं देख पा रही हो? ठीक है, बोले रामभद्रस्य अवस्थाम कथम न पश्यसि, कैसे नहीं देख पा रही हो? तुम्हें देखना चाहिए कि आज रामभद्र की ये क्या अवस्था हो गई है। ठीक है, तो वासंती के श्लोक कहती है, एक बार पानी पी ले फिर पढ़ेंगे श्लोक। चलिए, वासंती ने श्लोक बोला है क्या?
नवकुवलस्निग्धैर् रङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं नवकुवलयस्निग्धैर् रङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छा दृश्यो नवनवो एव सः सततमपि नः स्वेच्छा दृश्यो नवनवो एव सः नवकुवलयस्निग्धैर् रङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं दङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छा दृश्यो नवनवो एव सः विकलकर्णः पाण्डुः छायाः सुचापरिदुर्बलः विकलकर्णः पाण्डुः छायाः सुचापरिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्ने तव्यस्तथापि दृशो प्रियः बोले कथमपि सः इत्युन्नेतव्यस्तथापि दृशो प्रियः तथापि दृशो प्रियः तथापि दृशो प्रियः तथा अपि दृशो प्रिया वासंती गरी तथापि दृशो प्रिया। तथा मतलब फिर, अपि मतलब भी, दृशा कहते हैं दृशो नेत्रों के लिए, दृश्यन्ते अनिति दृशा देखा जाता है जिनके द्वारा वो नेत्र हैं। बोले तथापि दृशो प्रिया तथापि दृशो प्रिया। तथा मतलब फिर, अपि मतलब भी, दृशा कहते हैं नेत्रों के लिए, प्रिया मतलब प्रिय है। अब वासंती के नेत्रों के लिए प्रिय कौन है? श्री राम है। बोले तथापि दृशो प्रिया, फिर भी प्रिय हैं। कौन प्रिय है? ठीक है। बोले वासंती ने कहा तथापि दृशो प्रिया, फिर भी प्रिय हैं। कौन प्रिय हैं? श्री राम फिर भी प्रिय हैं। ठीक है। तथापि बोला, बोले फिर भी प्रिय हैं, तो उसका कारण क्या है बोलने का, तो देखिए। ठीक है। अब पूरी की पूरी बात कहिए। नवकुवल स्निग्धैः रंगैर्ददन्नयनोत्सवं नवकुवलैः स्निग्धैः अंगैर्ददन्नयनोत्सवं अंगैर्ददन्नयनोत्सवं। अंगै अंगों के द्वारा, तृतीया बहुवचन का है, तृतीया बहुवचन का है, अंगों के द्वारा। और अंग किसके हैं? तो प्रिय राम के अंग है। वासंती कहती है प्रिय राम के जो अंग हैं, बोले अंगई अर्थात अंगों के द्वारा। और अंग कहते हैं, अंग कैसे हैं? तो कहते नवकुवलय स्निग्धैः, नवकुवलय स्निग्धैः। नव कहते हैं नय, और कुवलय कहते हैं नीलकमल को। नया जो नीलकमल होता है, बोले स्निग्धैः, वह चिकना होता है। और उस नीलकमल के समान जो चिकने हैं, ऐसे क्या हैं? बोले अंगैः। नवकुवलय स्निग्धैः अंगैर्ददन्नयनोत्सवं। अंगै अर्थात ऐसे अंग हैं, भगवान श्री राम के ऐसे अंग हैं, जैसे नया जब नील कमल आता, वो जितना चिकना होता, जितना सुंदर होता है, जितना मनोहर होता है गुरु, बोले इसी प्रकार से भगवान श्री राम के अंग हैं। तो नव कुवलय स्निग्धैः में उपमा नानी सामान्य वचनी से समास। उपमा दे रहे हैं भाई, नील कमल के समान अंग है चिकने जिसके। अद्भुत, क्या उपमा दी है भभूति ने, गजब। ठीक है। तो नील नव कुवलयानी तानी इव स्निग्धानी, नव कुवलय स्निग्धानी, और तैहि नव कुवलय स्निग्धैः
क्या? बोले अंगई। अंग तो ऐसे हैं, वासंती कहती हैं ऐसे अंग हैं कि जैसे नूतन नील कमल का जब कमल निकलता वो जितना चिकना और मनोहर होता है, ऐसे ही भगवान श्री राम के मनोहर अंग हैं। और ऐसे अंगों के द्वारा आप किसी के ऐसे अंगों को देखो, आपको बड़ा प्रिय व्यक्ति रहा हो तो देखना आप प्रसन्न हो जाओगे, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाएंगी। वासंती कह रही कि उनको देखने के बाद मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई हैं। आज भी उनको जब देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाव को पकड़िए आप। तो नव कुवलय स्निग्धैर अंगैर्ददन नयनोत्सवम। अंगैर ऐसे अंगों के द्वारा, ददन मतलब देते हुए, क्या? नयनोत्सवम, नयनों के लिए उत्सव। ठीक है, ऐसे अंगों से अर्थात नूतन नील कमलों के समान चिकने मनोहर अंगों से नयनोत्सवम, नयना नाम उत्सवम, आँखों के उत्सवम को, आँखों की प्रसन्नता को ददत देते हुए। अब ददत मतलब कहाँ का रूप है? तो क्षत्रिय प्रत्यय का है, दा धातु का ददत, देते हुए। ठीक है, तो किसके अंग नयनोत्सवम देते हैं? श्री राम के अंग। हमारे तुम्हारे अंग तो किसी को उत्सव नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई देखेगा भी नहीं है। तो नयन का उत्सव देते हैं भगवान श्री राम के अंग। किसने कहा? वासंती ने कहा। ठीक है, किसको उद्देश्य करके कहा? सीता को उद्देश्य करके कहा। पर आगे देखिए, सततमपि नः स्वेच्छा दृश्यो नव नवो एव सः। सततम अपि, सततम अर्थात लगातार, सर्वदा, अपि मतलब भी, तो हमेशा भी या हमेशा ही, सदा ही, क्या? बोले नह अर्थात हम लोगों के लिए, स्वेच्छा दृश्याः, दृश्यागर तो होता है देखने योग्य। ठीक है, और स्वेच्छया दृश्य, स्वेच्छा दृश्य, अपनी इच्छा के अनुसार देखने योग्य। सह, सह मतलब वह, एव मतलब ही, नव नव एव अर्थात वे नए नए राम ही तो हैं। अपनी इच्छा से लगातार देखने योग्य। जब जब हमारी इच्छा हुई तब तब हमने राम को देखा। अपने अपने राम हैं, जैसी जिसका इच्छा। राम को जिसने जिस रूप में देखा उस रूप में श्री राम दिखाई पड़े, भगवान उस रूप में आए। तो सततम अपि लगातार भी, नह मतलब हम लोगों के, स्वेच्छा दृश्याः इच्छा अनुसार दर्शन देने योग्य, सह मतलब वह, नव नव अर्थात नए नए हैं, नए नए एव ही अर्थात वो राम हमें दर्शन देने के लिए नए नए ही हैं। जब जब हमने राम को देखा, जब जब सर्वदा हम लोगों की इच्छा अनुसार दर्शन के योग्य जो नए नए लगते थे, अर्थात जब जब हमने इच्छा की भगवान को देखने की, राम को देखने की, तो राम हमेशा हमें नए नए लगे, सर्वदा नूतन नूतन ही लगे। ठीक है, स्वेच्छा दृश्यागर्थ हुआ, इच्छा अनुसार देखने योग्य। कौन है? श्री राम। श्री राम स्वेच्छा दृश्या, इच्छा अनुसार देखने। आप देखिए तो आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो नव नव दो बार प्रयोग किया, नए नए अर्थात नए से नए। जब हम दो बार किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो समझ लेना कि आप और बल दे के कहना चाह रहे हो कि नए नए दिखाई पड़े। आगे देखिए, विकल कर्णः पांडु छाया शुचा परिदुर्बलः। आज जब राम द्वारा पंचवटी में आए हैं, ठीक है, तो अब कैसे? ये तो पहले की बात कर, वासंती करेगी। पहले राम इस अपने अंगों के द्वारा नयनोत्सवम देते थे, हमेशा जब जब देखे तो नए नए दिखाई पड़े। और आज भी ऐसा नहीं कि राम अपने अंगों के द्वारा नयनोत्सव नहीं दे रहे, नहीं, आज भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा कितना बदलाव है। बोले विकल कर्णः पांडु छाया पांडु छाया, विकल कर्णः पांडु, विकल कर्णः, विकलानी कर्णानी यस्य सा विकल कर्ण। देखो कर्ण का अर्थ आया पर इंद्रिय अर्थ में, तर्क भाषा में भी कर्ण किसे कहा गया? इंद्रियों को कहा गया है। ठीक है, तो
बोले विकल करना, विकलानी करणानी यस्य सा विकल करना, कमज़ोर हो गए हैं इंद्रियां जिनकी, विकल मतलब व्याकुल रहती हैं, अंदर से चिंतित रहती हैं। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, भाई जब पुटपाक प्रतीकाश राम का करुण रस है तो इंद्रियां कैसी रहेंगी, व्याकुल रहेंगी। तो विकल करना अर्थात व्याकुल इंद्रिय वाले कौन है, श्री राम है। बोले विकल करना पांडुच्छाया, पांडुच्छाया अर्थात पांडु हो गई है, छाया यस्य पीली पड़ गई है, अर्थात पीले हो गए हैं, घूसर कलर के हो गए हैं, जिनकी छाया हो गई है, ठीक है, जिनकी तस्वीर, जिनकी चित्र या जिनका रूप कैसा हो गया है, पीला पड़ गया है। तो श्री राम जो है पांडुच्छाया और विकल करना दोनों जगह बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। मालूम पूछ लिया जाए विकल करना में क्या समास है, तो बहुब्रीहि विकलानी करणानी येषां ते विकल करना। तो विकल करना पांडुच्छाया है, कौन है, श्री राम है। विकल करना पांडु छाया शुचा परे दुर्बला, शुचा, ठीक है, शोक के कारण से, सीता के परित्याग का जो न शोक है उस तो वासंती कहते इस शोक के कारण से परि दुर्बला, दुर्बल हो गए हैं गुरु, और दुर्बल के आगे परि लगाया है, परि दुर्बला, दुर्बल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 80 किलो के थे तब अब क्या बोलते 75 के रहे, नहीं हैं। परि दुर्बला, वासंती कहती सीता देखो ये परि दुर्बला हो गए हैं, 80 के थे गुरु तो 40 के रहे, ये है परिदुर्बल होना, ठीक है। तो सुचा परिदुर्बल, बोले उस शोक से, सीता के परित्याग के शोक से परिदुर्बल, दुर्बल हो गए हैं। देखो शुचा जो है यहाँ पर तृतीया का रूप है, ठीक है, तृतीया बहुवचन का, कि शोक के कारण से परिदुर्बला अर्थात दुर्बल हो गए हैं। हेतु अर्थ में तृतीया होनी चाहिए कि दुर्बल होने का हेतु क्या है, शुचा, शोक है, इसलिए तृतीया है। आगे देखिए तो कौन दुर्बल हो गया है, श्री राम दुर्बल हो गए। विकल करना कौन है, सह है या राम है। पांडु छाया कौन है, श्री राम है। परिदुर्बला कौन है, श्री राम है। दुर्बल क्यों हुए हैं, सुचा के कारण से हुए। स्वेच्छा दृश्या कौन है, श्री राम है। नए नए कौन है, श्री राम है। और अंगों के द्वारा उत्सव कौन देते हैं, श्री राम देते हैं। किसे देते हैं, वासंती आदि को देते हैं। तो यही इसमें प्रश्न आएंगे और कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए अगला अंतिम पंक्ति देखते हैं। बोले कथम पेशा इत्युन्ने तव्यस्तथापि दृशो प्रियः, तथापि दृशो प्रियः। बोले कथम अपि सह इति, बोले सा इति कथम अपि उन्नेतव्यः। सह मतलब वह, इति मतलब यह, ये वही है। वासंती कह रही वही हैं जो कभी अंगों के द्वारा नयनोत्सव देते थे, जो अपनी इच्छा के द्वारा दर्शन देते थे, ये वही राम है, ये वही नव नव राम है। बोले सह इति, ये वही राम है। कथम अपि उन्नेतव्या, ये बात हमने कथम अपि बड़ी कठिनता से पता लगाए, क्योंकि अब राम वैसा नयनोत्सव नहीं देते हैं। अब राम वो नए नए नहीं रहे हैं। अब राम वो राम नहीं रहे हैं जो सीता के साथ हुआ करते थे। आज राम केवल राम रहे हैं, आज सीता राम नहीं है, ठीक है। तो वासंती करे कथम अपि सह इति, ये वही है। कथम अपि उन्नेतव्या, ये जैसे तैसे करके हमने बड़ी कठिनता से उन्नेतव्या अर्थात अनुमान लगाया, ठीक है। तो वासंती करी इसको मैंने देख के नहीं पता कि अनुमान लगाया, कि जब थोड़ा थोड़ा सा देखा तो अनुमान लगाइए ये वही राम हैं जो कभी नयनोत्सव दिया करते थे, ठीक है। उन्नेतव्याः अर्थात अनुमान करने योग्य हैं। आगे कह रही हैं, आगे वासंती तथापि दृशो प्रिया, फिर भी राम प्रिय हैं। ऐसा नहीं कि राम आज वैसा उत्सव नहीं दे रहे हैं तो राम हमारे लिए प्रिय नहीं हैं। वासंती करी तथापि दृशो प्रिया, क्या पंक्ति है, फिर भी राम प्रिय हैं। आज वो नए, तुम क्यों रो रही हो, आज वो नए उत्सव राम ना दे पाते हों, आज वो नए नए से राम ना हो, लेकिन तथापि दृशो प्रिया, फिर भी राम प्रिय है। वासंती कहती वो राम आज भी प्रिय है, ठीक है। तो इसमें
जो छंद है हरिणी छंद है, अनुमान अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा व्याकरण की टिप्पणियाँ नहीं है। दृशा षष्ठी का द्विवचन नेत्रों के लिए प्रिय है। उन्नेतव्या में तव्यत प्रत्यय है। और पांडुच्छाया कौन है? राम है। पांडुच्छाया में क्या समास है? बहुब्रीहि समास है। विकलकरणा में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे देखिए, सीता कह रही हैं सखी पश्यामी। सीता कह रही वासंती ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। सखी पश्यामी, देख रही हूँ मैं इस बात को। तमसा कह रही पुल पश्य प्रियम भूयः, प्रियम भूयः पश्य, राम को फिर देखो। तमसा कह रही राम को फिर देखो। सीता कहती हैं, बोले हा दैव, हा मेरे भाग्य। आप ही सोचिए, कभी किसने कभी कैसे कल्पना की होगी कि राम और सीता कभी बिछुड़ेंगे? कभी किसने कभी कल्पना की हो? शायद कभी सीता ने भी नहीं सोचा होगा, राम ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि सीता के बिना रहना पड़ेगा। अद्भुत। कभी सीता ने नहीं सोचा होगा राम के बिना रहना पड़ेगा, ठीक है। सीता इसी बात को कह रही, किसने सोचा होगा कि राम और सीता अलग अलग रहेंगे, ठीक है, विरह में रहेंगे। तो सीता करी हा देव, अरे दुर्भाग्य, ऐसा मया विना और अहम अपि एतेन विना इति केन संभावितम आसीत्। वही पंक्ति जो मैंने कही आपसे, बोले ऐसा मया विना। ऐसा मतलब ऐसा राम, ऐसा किसके लिए आया? राम के लिए आया। ऐसा मया विना अर्थात ये मेरे बिना, और अहम एतेन बिना, अहम मतलब मैं सीता, एतेन मतलब इनके बिना, इति ये जो बात है, इति मतलब ये जो बात है कि ये मेरे बिना और मैं इनके बिना, ये जो बात है, केन संभावितम आसीत्, ये किसने संभावित की होगी? किसने संभावना की होगी इस बात की? ना तो जनक ने की होगी, ना दशरथ ने की होगी, ना कभी मैंने की, ना भगवान राम ने की, कभी किसी ने नहीं की। लेकिन आज ये मेरे बिना हैं और हम इनके बिना हैं। अद्भुत, किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन हुआ। ऐसा मया विना अहम एतेन विना, विना इति केन संभावितम आसीत्, किसने संभावना की? विना के युग में तृतीया कर रखी है, ठीक है। मया बिना मेरे बिना और एतेन बिना इनके बिना, इति किसने संभावना किया? और तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम वाष्प सलिल अंतरेषु पश्यामि तावत वत्सलम आर्यपुत्रम। बोले आर्यपुत्रम, वत्सलम आर्यपुत्रम तावत पश्यामि। वत्सलम मतलब प्रिय, आर्यपुत्रम मतलब आर्यपुत्र को, पश्यामी मतलब देख रही हूँ, ठीक है। मैं आर्यपुत्र को देख रही हूँ, ऐसा नहीं मैं आर्यपुत्र को नहीं देख रही, मैं आर्यपुत्र को देख रही हूँ। अब देखो जितने द्वितीया के रूप हैं वो सब आर्यपुत्रम के विशेषण हैं। आर्यपुत्र कैसे हैं? बोले दुर्लभ लब्ध दर्शनम, दुर्लभ है प्राप्त करना दर्शन जिसका। और कहाँ दुर्लभ है? बोले जन्मांतरात, दूसरे जन्म में भी दुख से पाए जाने योग्य दर्शन वाले। दुर्लभ, दुखेन लभ्या दुर्लभा, बड़े दुख से जो प्राप्त हो से कहते दुर्लभ। तो जिनका दर्शन जो है दूसरे जन्म में भी बड़े दुख से प्राप्त करने योग्य है, ऐसे वत्सलम आर्यपुत्रम पश्यामि, ऐसे प्रिय आर्यपुत्र को मैं देख रही हूँ। और कहाँ देख रही हूँ? बोले मुहूर्त मात्रम, एक मुहूर्त मात्र। बोले मुहूर्त मात्र जो दूसरे जन्म में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे वत्सलम आर्यपुत्रम पश्यामि, ऐसे वत्सल आर्यपुत्र को मैं देख रही हूँ। और कब देख रही हूँ? बोले वाष्प सलिल अंतरेषु, वाष्प सलिल अंतरेषु। वाष्प मतलब आंसू और सलिल मतलब पानी। तो आंसुओं का जो पानी है उसके अनंतर, अर्थात उसके निकलते समय जब एक आंसू टपका और दूसरा भरा आंखों में, तब तक उस अनंतर में टपकने के बीच का जो अंतर था, उसी अंतर में मैं श्री राम को देख रही हूँ। वही अंतर है जिसके द्वारा मैं श्री राम को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इससे तो आप भी पता लगे सीता भी उतनी ही प्रभावित हैं जितने श्री राम प्रभावित हैं, कम प्रभावित नहीं हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वो अदृश्य हैं तो हमें आपको पता नहीं लग रहा है,
पता तो हमें आपको लग रहा है, राम को नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सीता भी उतनी ही दुखी है जितना श्री राम दुखी है। तो देखिए, बोले वत्सलम आर्यपुत्रम पश्यामी, उतनी ही आर्यपुत्र को मैं देख रही हूँ, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। तो जब ये बात कही और सीता रो रही हैं, तो आप ये बताओ कि तमसा जो उनके पास खड़ी हैं वो नहीं रोएंगी क्या? जब सीता रोई हैं तो तमसा भी रोएंगी। तो करे तमसा परिष्वज्य शासनम, ठीक है। सीता रोई है इस बात को देखे तो तमसा भी रोई। तमसा ने जाके कस के सीता का आलिंगन किया और अपने आंसुओं से रोते हुए कहा, इधर सीता रोई हैं, इधर तमसा रोई हैं, श्री राम रोए हैं, सब रोए हैं, टोटल माहौल करुण का है, भभूति की अद्भुत कल्पना है। देखिए, तो तमसा ने जाके श्रीमती सीता को जब आलिंगन किया और आलिंगन करने के साथ उनके आंखों से भी आंसू निकलते हैं सीता को रोता हुआ देखकर। तमसा कहती हैं, विलुलितमति पूर्वई। तमसा ने कहा, किसको कहा? सीता को कहा, ठीक है। तो तमसा इस बात को सीता को कहती हैं, क्या कहती हैं? विलुलितमति पूर्वैर वाष्पमानंद शोका प्रभवमवसृजन्ते पक्ष्मलोर्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टिः। विलुलितमति पूर्वै बाष्पमानंद शोका प्रभवमवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टिः धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टिः। बोले कुल दुग्धकुल्लेव दृष्टिः। बोले दृष्टि, दृष्टि जो है अर्थात जो दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? कौन देख रहा? सीता देख रही है। किसको देख रही है? श्री राम को देख रही है। तो वासंती करी, बोले दृष्टि, ये जो दृष्टि है कैसी है? बोले दुग्धकुल्लेव दृष्टि। दुग्ध अर्थात दूध की, कुल्य कहते नहर, और इव मतलब तरह। ये तुम्हारी दृष्टि जो है ये दूध के नहर की समान है, ठीक है। और दूध की नहर कैसी होती है? बोले धवल मधुर मुग्धा। धवल मतलब सफ़ेद होती है, मधुर मतलब प्रिय होती है, और मुग्ध मतलब सुंदर होती है, ठीक है। तो धवल मधुर मुग्धा दृष्टि दुग्ध कुल्लेव। तुम्हारी ये जो दृष्टि है ये कैसी है? बोले धवल है, मधुर है और मुग्ध है। और यही लक्षण किसके हैं? दुग्ध के हैं। दुग्ध कुल्या भी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। दूध है तो सफ़ेद है, प्रिय लगता है, सुंदर लगती है। बोले जैसे दूध की नहर सुंदर लगती है, सफ़ेद लगती, प्रिय लगती है, बोले ऐसे ही दुग्ध कुल्लेव, उसी प्रकार से तुम्हारी दृष्टि भी कैसी है? मधुर है, प्रिय है और सफ़ेद है, सुंदर है। कोई उसमें मलिनता नहीं है। भले तुम्हें श्री राम ने निकाला हो, निर्वासित किया हो, बिना वजह कुछ बताए निर्वासित किया हो, उस चीज़ का तिरस्कार अंदर हो, लेकिन इस समय तुम्हारी दृष्टि दूध की धुली है। कहते ना, हम भी कहते हैं आजकल, मतलब किसी का ना, हाँ मालूम है तुम बहुत दूध के धुले हुए हो, ठीक है। तो सीधी सी बात, दूध की धुली हुई चीज़ पवित्र मानी जाती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, दूध, तुम भी बहुत दूध के धुले हुए हो। तो वासंती कह रही है कि धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है, देखना है, बोले दुग्ध कुल्लेव, दूध के नहर के समान धवल है,
प्रिय है, सुंदर है और बिल्कुल निष्कलंक है। तुम श्री राम को उस दृष्टि से नहीं देख रही हो जिसमें उन्होंने कलंकित किया है या तुम्हें निकाला है। ठीक है, तो धवल मधुर मुग्धा, ठीक है, धवल है, मधुर है और मुग्ध है, तो धवलाचा सा मुग्धाचा और धवला साचा मधुर मुग्धाचा। ठीक है, आगे देखिए, दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। फिर आगे कहते हैं, अब ये दृष्टि क्या कर रही है? ठीक है, दृष्टि और कैसी है और क्या कर रही है? ठीक है, किसकी है भाई? तीन चीज, दृष्टि है किसकी है? सीता की। आप पता लगे सीता की दृष्टि है क्योंकि सीता देख रही हैं। और दृष्टि क्या कर रही है और किसको कर रही है? तो भाई राम को ही करेगी जो करेगी। क्या कर रही वो देखिए, बोले स्नापयते हृदयेशम स्नेहनिष्यन्दिनी ते, स्नापयते हृदयेशम स्नेहनिष्यन्दिनी ते। ते मतलब तुम्हारी, भाई ते दृष्टि ये तुम्हारी दृष्टि है। और कैसी? दुग्ध कुल्लेव ते दृष्टि, दूध की नहर के समान तुम्हारी जो दृष्टि है। ठीक है, तो दृष्टि का एक विशेषण और दिया, स्नेह निष्यन्दिनी। स्नेह निष्यन्दिनी अर्थात स्नेह की बारिश करने वाली। स्नेहस्य निष्यन्दनाः, स्नेह निष्यन्दाः, सॉरी, स्नेहस्य निष्यन्दाः, स्नेह निष्यन्दाः, निष्यन्द कहते हैं बारिश, और स्नेह निष्यन्दाः अस्ति यस्यां, अर्थात स्नेह की बारिश है जिसकी। बोले तुम्हारी दृष्टि में अंगार नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में वनवास का प्रतिशोध नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में कांटे नहीं है। वासंती कहती तुम्हारी दृष्टि स्नेह की बारिश करने वाली है। भले ही तुम्हें श्री राम ने बिना वजह निकाला, लेकिन आज भी तुम्हारी दृष्टि बदली नहीं है। वासंती कहते स्नेह निष्यन्दिनी ते, तुम्हारी दृष्टि जो है स्नेह की बारिश करने वाली है। तो दृष्टि कैसी है? बोले स्नेह निष्यन्दिनी दृष्टि, और दुग्ध कुल्या इव दृष्टि, धवल मधुर मुग्धा दृष्टि। और किसकी दृष्टि? बोले ते दृष्टि। ते मतलब कौन है यहाँ पर? सीता की दृष्टि। सीता की दृष्टि स्नेह की बारिश करने वाली है। सीता की दृष्टि दूध के समान, दूध की नहर के समान मुग्ध है, और सीता की दृष्टि धवल मधुर और मुग्ध है। ठीक है, और क्या कर रही है? बोले स्नापयते हृदयेशम। हृदयेशम, हृदयेश कौन है? हृदय का ईश कौन है? सीता के हृदय का ईश्वर कौन है? तो श्री राम है। बोले ये जो दृष्टि है तुम्हारी, स्नापयते हृदयेशम। हृदयेशम अर्थात तुम्हारे हृदय का जो ईश है, अर्थात श्री राम है। ठीक है, हृदयेश, तुम्हारे हृदय का जो ईश है श्री राम हैं, उनको क्या करे? बोले स्नापयते हृदयेशम। स्नापयति अर्थात स्नान कराती है। तुम्हारी ये दृष्टि जो है वो श्री राम को स्नान करा रही है। ये आंसू श्री राम को स्नान करा रहे हैं। ये कुल्या के ही वो बूंद हैं जो श्री राम को स्नान करा रहे हैं। स्नापयति निजंत का रूप है, पुक आगम हो रखा है। स्नापयति हृदयेशम, तुम्हारी दृष्टि स्नान करा रही है। किसको स्नान करा रही है? हृदयेशम अर्थात तुम्हारे हृदयेश भगवान श्री राम को स्नान करा रही है। और कैसी? अब दो नीचे वाली पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी, ऊपर वाली पंक्तियां देख लेते हैं। देखिए बोले विलुलितम अति पूर्वैः, विलुलितम अति पूर्वैः। अति मतलब अत्यधिक, और पूरा ही मतलब प्रवाह। अत्यधिक प्रभावों से, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तो अति पूरैः अर्थात अत्यधिक प्रभावों से, विलुलितम अर्थात लुलित हो जाना, फैल जाना, विशेषण लुलितम, अत्यधिक प्रभाव से फैले हुए। क्या आगे बताएंगे क्या है? बोले आनंद बाष्पम आनंद शोकम, बाष्पम आनंद शोकम बाष्पम, आनंद और शोक, आनंद शोक प्रभवम बाष्पम। ठीक है, तो अति पूरैः अर्थात अत्यधिक प्रवाह के कारण से विलुलितम फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं? बोले बाष्पम अर्थात आंसू फैले हुए हैं। ठीक है, अत्यधिक प्रवाह से चारों तरफ आंसू फैले हुए हैं। जो तुमने वो हालत जो देखी उसके प्रवाह से आंसू फैले हुए हैं। और अत्यधिक प्रवाह के कारण से जो आंसू फैले हैं वो आंसू कैसे? बोले आनंद शोक प्रभवम, आनंद के भी आंसू हैं और शोक के आंसू हैं।
भाई आनंद और शोक के कारण से उत्पन्न जो प्रभवम अर्थात उत्पन्न होने वाले जो वाष्पम हैं, जो आंसू हैं, वो कैसे हैं? बोले विलुलितम अर्थात फैले हुए हैं। ठीक है, तो विलुलितम ता प्रत्यय हो रखा है, क्या फैले हुए? आंसू फैले हुए हैं। ठीक है, आंसू किसके कारण से उत्पन्न हुए? आनंद और शोक के कारण उत्पन्न हुए। ठीक है, आगे देखिए, अवसृजन्ति प्रभवम अवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा। बोले वाष्पम ऐसे आनंद शोक प्रभवम, वाष्पम ऐसे आनंद और शोक से उत्पन्न होने वाले, वाष्पम मतलब आंसुओं को, अवसृजन्ति मतलब छोड़ती हुई। भाई सीता आंसू छोड़ रही हैं, आंसू छोड़ रही हैं, तो ऐसे आंसू छोड़ती हुई क्या है? पक्ष्मलोत्तान दीर्घा, पक्ष्मल उत्तान दीर्घा। और दीर्घा क्या है? तो दीर्घा भी दृष्टि का विशेषण है। जितने स्त्रीलिंग के हैं वो सब दृष्टि के विशेषण है। ठीक है, पक्ष्मल अर्थात ये जो नेत्र के लोम होते हैं, भौं होती हैं, इनके उत्तान अर्थात उठने से दीर्घा, दीर्घ क्या हो गई? दृष्टि हो गई। भाई जब रोई सीता, आंसू निकले, ठीक है, तो भौएं उठी, तिरछी हुई। ठीक है, जब वो उठी तो कहते पक्ष्मल उत्तान दीर्घा, उन भौओं के उठने से जो दीर्घ हो गई, ऐसी क्या दृष्टि? भाई ये दृष्टि का तो विशेषण है। तो ऐसी दृष्टि जो पक्ष्मलोत्तान दीर्घा हो, ऐसी दृष्टि जो स्नेहा निस्यंदिनी हो, ऐसी दृष्टि जो दुग्ध कुल्या के समान हो, और ऐसी दृष्टि जो धवल मधुर मुग्धा हो। बोले ऐसी तुम्हारी दृष्टि हृदयेशम स्नपयति, हृदयेश मतलब भगवान को स्नान करा रही है। और कैसी है? तुम्हारे जो आंसू हैं वो आनंद शोक प्रभवम हैं, और ऐसे आंसुओं को अवसृजंती छोड़ती हुई, ये भी दृष्टि का विशेषण, अवसृजंती छोड़ती हुई। और वो आंसू कैसे हैं? विलुलितम अर्थात फैले हुए हैं, और अति पूरे ही अत्यंत अधिक प्रभा के कारण से फैले हुए हैं। ऐसे आंसुओं को छोड़ती हुई तुम्हारी जो दृष्टि है वो हृदयेशम भगवान श्री राम को स्नपयति, स्नान करा रही है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए एक श्लोक और करते हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से हम उसको कर नहीं पाए हैं, जो भी समय और लगेगा। ठीक है, 24वां कर लेते हैं। वासंती कहती है, क्योंकि वासंती का ही सारा का सारा प्रकरण चला हुआ है, तो वासंती ही इस बात को कहती है। कल काफ़ी हो जाएगा, कल भी अच्छा हो जाएगा। वासंती कहती है, ददतु तर्वाः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः, ददतु तर्वा पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः, स्फुटितकमलामोदा प्रायः प्रवान्तु वनानिलः, स्फुटितकमलामोदा प्रायः प्रवान्तु वनानिलः, ददतु तर्वाः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः, स्फुटितकमलामोदा प्रायः प्रवान्तु वनानिलः, कलमविरलं रज्यत् कंठः क्वणन्तु शकुन्तयः, कलमविरलं रज्यत् कंठः क्वणन्तु शकुन्तयः, पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः, पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः, पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। बोले अयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। पुनर् मतलब फिर से, पुनर् मतलब फिर से, पुनः बोले फिर से, पुनर् इदम अयम देवो
रामः स्वयं वनमागतः। बोले पुनर् मतलब फिर से, ठीक है। पुनर् मतलब फिर दोबारा से, इदम वनम आगता। इदम मतलब इस, वनम मतलब वन में। चलिए चढ़ जाओ, शाबाश। पुनः मतलब फिर से, इदम मतलब इस, वनम मतलब वन में, क्या बोले आगता, आ गए हैं, ठीक है। देखो ये भी आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। कौन आया है? तो वासंती कह रहे अयम देवो रामः स्वयं वनमागतः। बोले अयम रामः देवः, ये जो राम देव हैं, पतंजलि वाले नहीं, देव राम हैं यहाँ पर कहा। ये जो देवः रामा हैं, ये वनम आगतः, वन में आए हैं, ठीक है। ये दोबारा से पंचवटी में आए हैं। तो वासंती कह रही कि स्वागत करो इनका, ठीक है। ये राम अगर दोबारा वन में आए तो श्री राम का स्वागत करो। और कैसे स्वागत करो? तो एक एक को करे, कौन क्या करे इस बारे में कह रही हैं। क्या? ददतु तरवाह पुष्पैर अर्घ्यम फलैश्च मधुश्च्युतः। ददतु तरवाह पुष्पै, ददतु मतलब दें, कौन दे? बोले ददतु तरवाह, हे तरवाह। तरवा मतलब हे तरुओं, हे वृक्षों, तरवाह ददतु दो, ठीक है। ददतु तरवाह पुष्पैर। जब कोई आता तो हम क्या करते हैं? अर्घ देते हैं। आज तो अलग बात है कि हम कॉफ़ी देते हैं, ठंडा देते हैं, गरम देते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं है ठंडे गरम की। तो वासंती कहती ददतु तरवा पुष्पै। ददतु मतलब दे दो, तरवा हे तरवाह, ददतु दो, क्या दो? बोले अर्घ्यम तरवाह अर्घ्यम ददतु। जो वृक्ष हैं वो अर्घ्य दें। और वृक्ष कैसे हैं? तो वृक्ष का एक विशेषण दिया है, मधुश्च्युतः। मधुश्च्युतः अर्थात मधु को छोड़ने वाले, मधु को चुवाने वाले, मधु की वृष्टि करने वाले, मकरंद की वृष्टि करने वाले तरवाह। बोले मधुश्च्युतः तरवाह अर्घ्यम ददतु। मकरंद छोड़ने वाले जो वृक्ष हैं वो अर्घ्य दें, ठीक है। और अर्घ्य में क्या देंगे? बोले पुष्पैरर्घ्यम फलैहि। अर्घ्य में क्या दें? पुष्प और फलों के द्वारा अर्घ्य दें, ठीक है। मकरंद की वृष्टि करने वाले जो वृक्ष हैं वो फूलों के द्वारा और फलों के द्वारा अर्घ्यम दें, अर्घ्य दें, ठीक है। तो मैं मतलब ऐसे पूछा जाएगा तरवाह कीदृशाः, तरु कैसे हैं? तो मधुश्च्युताः। मधुश्च्युता का विशेष क्या है? तरवाह। तरवाह क्या दें? अर्घ्य दें। किसके द्वारा अर्घ्य दें? फल और फूलों का अर्घ्य दें। किसको दें? भगवान श्री राम को दें। ये पंक्ति किसने कही है? वासंती ने कही है। किसके लिए कही है? किसको अर्घ्य देने की बात कही जा रही है? भगवान श्री राम को। कौन देगा? वृक्ष देंगे। किसके द्वारा देंगे? फल और फूलों के द्वारा देंगे। बस, इससे ज़्यादा प्रश्न थोड़ी पूछ लेगा। ददतु तरवाह पुष्पैर अर्घ्यम फलैश्च मधुश्च्युतः। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई। फलई और पुष्पै तृतीया का है, तरवा जो है प्रथमा बहुवचन का है, ददतु लट लकार प्रथमा और लोट लकार प्रथमा बहुवचन का है। आगे देखिए अगली पंक्ति में, स्फुटित कमलामोदा प्रायः प्रवान्तु वनानिलः। बोले प्रवान्तु वहो, वह प्रापणे अर्थात प्रवाहित हो जाओ। कौन? बोले वनानिलः, वन की जो अनिला है। अनिल कहते हैं वायु को। वन में वन की जो वायु है वो बहे, ठीक है। और वन की वायु कैसी है? बोले स्फुटित कमलामोदा। स्फुटित मतलब खिले हुए हैं, और कमल मतलब पुष्प। कमल मतलब कमल। आमोद कहते हैं उनकी गंध, और प्राय मतलब प्राया, ठीक है। तो स्फुटितानि च तानि कमलानि और तेषाम मोदः, और मोदः प्राय एषु। उसमें मोद है, खिले हुए कमलों की सुगंध है प्राया करके जिनमें, ऐसे वना नीला। ये वना नीला का विशेषण है, ठीक है। कौन सा विशेषण है? स्फुटित कमलामोदा प्रायः प्रवान्तु वनानिलः। वनानिलः ये वन की जो अनिल हैं, जो वायु है, जो कि खिले हुए कमलों के कारण से सुगंधित है, ऐसी वायु प्रवान्तु अर्थात वह, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए, बोले कलम विरलम रज्यत
कंठाक्वणन्तु शकुन्तयः। शकुन्तयः, शकुंती कहते हैं पक्षियों को, ठीक है। शकुन्तया अर्थात पक्षियों, हे पक्षियों, बोले अविरलम, अविरलम लगातार, कलम अर्थात मधुर शब्द को, मीठी आवाज़ को, कुणंतु करो, ठीक है। कुण शब्दे कहते हे शकुन्तयाः अविरलम लगातार, कलम मधुरम, ठीक है, कुणंतु अर्थात मीठी आवाज़ करो, ठीक है, हमेशा मीठी आवाज़ करो। और कैसे हैं, बोले रज्यत कंठा शकुन्तया, अनुराग युक्त कंठ वाले, ठीक है। रज्यत कंठा अर्थात जिनका कंठ रंगा हुआ है, अनुराग से युक्त है, बोले ऐसे रज्यत कंठा, ऐसे अनुराग युक्त कंठ वाले हे शकुन्तया अर्थात हे पक्षियों क्या करो, बोले क्वणंतु कलम अविरलम, मीठा मीठा शब्द करो, तुम भी चिल्लाओ, स्वागत करो श्री राम का, श्री राम आए हैं, ठीक है। कलम अविरलम रज्यत कंठा क्वणंतु शकुन्तयः, ऐसे क्वणंतु शकुन्तयः अर्थात ऐसे जो पक्षी हैं वो शब्द करें। आगे कहते हैं, बोले पुनरिदमयं देवो रामः वनं, रामः स्वयं वनमागतः। पुनर् मतलब फिर से, इदम वनम इस वन में, रामः राम स्वयं आगतः अर्थात अपने आप जो हैं वो भगवान राम इस वन में पधारे हैं, ठीक है। तो ये कौन वन में आया है, श्री राम आया है, ठीक है। शब्द कौन करेगा, मतलब शकुन्तया करेंगे अर्थात पक्षी करेंगे। कैसा करेंगे शब्द, मीठा शब्द करेंगे, ठीक है। अर्घ्य कौन देगा, अर्घ्य देंगे वृक्ष, किसके द्वारा देंगे, पुष्पों के द्वारा देंगे, फलों के द्वारा देंगे, ठीक है। अनिल कैसी है, बोले स्फटित कमला मोद प्रायः वनानीला, वो कैसी हो, प्रवाहित हो। तो ये जो है वासंती कहती है वृक्षों को और वायु को, शकुनियों को, शकुंतियों को, ठीक है, सारे पक्षियों को इस बात के लिए कहती कि तुम इसमें जो है वो शब्द करो। हरिणी वृत्त है, काबिलिंग अलंकार है इसका, तो वासंती ने इसको कहा। चलिए आज हम इसको इतना ही रखते हैं और कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सभी के लिए कर देना माँ संस्कृता है। ओए मुनमुन, ए मुनमुन सोएगी ये मुनमुन, चलो सभी के लिए नमा संस्कृता है, बंद कर दो।